चलिए, केमिस्ट्री में आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे और वो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन। हेडिंग बना लेंगे क्योंकि इसके पहले हम क्लास में बता चुके थे, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन लिखवा चुके थे, विलयन लिखवा चुके थे। तो अब उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करवाएंगे। यानी उसको इसके पहले ऐसा नहीं है कि हम नहीं करवाए हैं, आप लोग देखे होंगे लाइव क्लास में करवाए हैं, लेकिन क्लास के अंदर जो नहीं करवाए हैं तो क्लास के अंदर हम आपके सामने और फिर पार्टिकुलरली इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको एक बार देख लेंगे। लिखिएगा, पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन क्या है? जो अपनी पूर्व अवस्था में पुनः वापस आ जाए। और रासायनिक परिवर्तन में क्या आ जाएगा? क्या सिंपल सा सोचिए, सब्जी बन जाएगा तो फिर क्या वो कच्चा पदार्थ में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन जल का वाष्प में बनना या पानी का, जल का यानी जो चीनी जो घुलता है वो तो फिर से वापस आ सकता है अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा। तो भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि वो अपना पुनः स्थिति को प्राप्त कर ले, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे लिखेंगे, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों के द्वारा, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों के द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय यानी डिस्ट्रक्शन होना संक्षारण कहलाता है, संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट, जल अपघटन में ऊर्जा, जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। उसी में लिखेंगे कंटिन्यू, जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है, जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन, जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या लवण के आयन बोले हैं या जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके, अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं, अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। एक चीज़ अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, अम्ल किसको बोलते हैं और क्षार किसको बोलते हैं? 7 से नीचे क्या पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो 7 से नीचे होगा ये अम्लीय कहलाता है, ये जो 7 से ऊपर होगा क्या ऊपर होगा? पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय। अब एक चीज़ आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, इसका रेंज क्या होता है? जो 0 से 14 यानी पीएच वैल्यू का मान कितना होता है? 0 से 14। तो 7 को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। और 7 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जल या शुद्ध जल। शुद्ध जल डेट मीन्स होता है वर्षा का जल। तो वहाँ अगर जल भी दे, शुद्ध जल भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सब आपको याद रखना है। जैसे ह्यूमन का ब्लड पूछ देगा, हमने बायोलॉजी में पढ़ा रखा है कि अगर ह्यूमन का अगर ब्लड का पीएच वैल्यू पूछेगा तो 7.4 से ज़्यादा होता है। अगर रेंज में पूछेगा तो 7.4 से लेकर 8 तक परसेंट, नहीं पीएच वैल्यू, हमने पीएच वैल्यू की बात किया।
क्लियर हुआ? जैसे दांतों का टूटना जो होता है वो किस कारण से होता है? अम्लीयता के कारण, यानी वो 7 से नीचे है। एसिड रेन होने का कारण क्या है? यानी अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? यानी वो 7 से नीचे होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, और इसका कारण है H2SO4। क्लियर हुआ? H2SO4। एक टॉपिक को एकदम आराम से कनेक्ट करके कैसे पढ़ते हैं इसको एकदम आराम से देख लेंगे। ये नहीं बस केवल याद कर लिए ऊर्जा का उष्मा में परिवर्तन, ये नहीं, वो ठीक है आपको याद करना है, लेकिन अब इसमें घोल किसका है? हमने क्या बोला? अम्लीय और क्षारीय का घोल। अब अम्लीय क्या है और क्षारीय क्या है पूरे डिटेल में हम बता दिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पास्चुराइजेशन। ये दूध की एक प्रक्रिया है, पास्चुराइजेशन। लुई पास्चर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लिखिए, पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं, जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में क्या कर लेंगे? गर्म के बाद क्या करते हैं? उसको ठंडा कर लिया जाता है, और एक निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है। तो पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? लिखेंगे, पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन